अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी यहबिबकुमुल्लाह। मेरे दीनी भाइयों व नाज़रीन इकराम, आज उन्वाने गुफ्तगू है मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत लफ्ज़ बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। इंसान को बड़ी खुशी उस वक्त होती है जब इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है। और लफ्ज़ मोहब्बत पाक लफ्ज़ है, कुरान और हदीस का लफ्ज़ है। लेकिन आजकल हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यह बाजारू लफ्ज़ है, यह अदब के दायरे इसके खिलाफ लफ्ज़ है। और इसकी एक छोटी सी मिसाल सिर्फ दे देते हैं कि अगर कोई कहे कि आप अपने माँ से इश्क करते हो, क्या अपनी बीवी से करते हो तो कोई हर्ज नहीं, बेटी से करते हो, बहन से करते हो इश्क, तो सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे और अपने बहन माँ बेटी के लिए लफ्ज़ इश्क को पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ इश्क का इस्तेमाल सही नहीं लगता। ये गैर अदबी लफ्ज़ है, ये मियारी लफ्ज़ नहीं है। और कुरान और हदीस में मोहब्बत का लफ्ज़ है, इसलिए हमें मोहब्बत का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें मुहिब्ब रसूल ही कहना चाहिए। आशिक रसूल जो हम लोग कहते हैं वो सही नहीं है। इसी तरह से मोहतरम, अक्सर मैं कहता हूँ कि मोहब्बत का लफ्ज़ अजीब व गरीब लफ्ज़ है। और हम लोग मोहब्बत का इजहार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करते हैं, ना मोहब्बत का इकरार करते हैं। और ये सारी चीज़ें, मोहब्बत का इकरार, इजहार या दावा सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसको आदमी को अमल करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही हमारे लिए जन्नत की के लिए ज़मानत है। देखिए, मुझे इकरार है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत है। क्या यह काफ़ी होगा? सिर्फ इकरार कर लेना काफ़ी होगा? नहीं। मिसाल के तौर पर एक आदमी मजदूर का रखा और 500 रुपए में एक तय कर लिया कि यह काम तुम्हें 500 रुपए में करना है। मजदूर इकरार भी कर लिया, लेकिन कल होकर मजदूर नहीं आया काम करने, और शाम में वो आता है 500 रुपये मजदूरी मांगता है, तो देंगे? नहीं दे सकते। सिर्फ इकरार काफ़ी नहीं है, अमल करना ज़रूरी है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ ज़बान से इकरार करना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उनके अक़वाल व आप पर हमें अमल करना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमें अमल करना होगा। बगैर अमल के हमें सवाब नहीं मिल सकता है। और अल्लाह, इसलिए कि आप कल क़यामत के दिन ये नहीं कह सकते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम मोहब्बत का इकरार करते थे, अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे। हरगिज़ अल्लाह ताला आपको जन्नत नहीं दे सकता है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर रोज़ा रखना, और सारी इबादतें बेआईन ही उसी तरह करना जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और करने का हुक्म दिया है, तो मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी होगी। इसी तरह हम इजहार करते हैं दूसरी चीज़, और इजहार साल में एक मरतबा करते हैं। अफसोस की तो बात यह है, वो सिर्फ जाकर ईद मिलाद वक्त में इजहार कर लेते हैं। इजहार भी नहीं, बल्कि ये गुस्ताखी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी है। अल्लाह के रसूल को चलते उठते बैठते इजहार मोहब्बत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम दो क्या कहते हैं, वो ये है कि हम उस, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहब्बत का मोहताज भी नहीं है। अल्लाह ताला तो दिन रात में 5 मरतबा आपके नाम को ऐलान करने को लाजिम करार दिया है, और हर मुअज्जिन अपने आज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम को ऐलान करता है। आप अल्लाह ताला ने इतना बुलंद कर दिया है इजहार के लिए कि आपकी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न पढ़ लें। तो मोहतरम, सिर्फ इजहार भी, इससे यह मालूम होता है इजहार सिर्फ कर लेते हैं तो आपको जन्नत नहीं मिलता। इसी तरह से अगर आप सिर्फ दावा करते हैं कि हमें जन्नत मिल जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, तो यह भी सही नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मुनाफिकीन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का दावा करते थे, लेकिन दिल से वह ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं लाते थे। इसलिए वो
मुनाफिक कहलाए गए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीज में कहा है कि तेरे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात की गवाही है कि बेशक अल्लाह के रसूल है, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जानता है यकीनन आप उसके रसूल हैं। और अल्लाह गवाही देता है यकीनन ये मुनाफिकीन झूठे हैं। इससे मालूम हुआ कि दावा काफी नहीं है, अमल है। ये कौन सी मोहब्बत है जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह कहता है हम गाना बजाने में शुमार कर देते हैं, मुहर्रम के खेलों में कूद जाते हैं। तो मोहतरम ये सब कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि मोहब्बत के लिए मिसाल आपको सिर्फ एक पेश कर देता हूँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत से लेकर आखिरी सहाबा तबा ताबईन तक तमाम है। हकीकी मोहब्बत उल्फत की सिर्फ एक दलील काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस व सुन्नतों पर और तरीक़ों पर और उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों से मोहब्बत किया जाए। क्योंकि मोहब्बत तो मुहिब जो अपने महबूब की बातों को अजीज रखे और हर तरीक़ा को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी यहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लामा शनक़ीती रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुब्ब सादिक की अलामत उनकी इत्तबा व फरमा बरदारी है। चुनांच जो उनके हुक्म उदूली भी करता है और दावा मोहब्बत भी करता है वो सबसे बड़ा झूठा है। क्योंकि अगर मोहब्बत होती तो उसको उसका कहा है ज़रूरी मानता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा हुआ ज़रूर मानता। इसीलिए अरबी शायर ने कहा है लौ काना हुब्बका सादिक़न इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बुल मुती। मोहतरम इसलिए हमें ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मोहब्बत यही है कि आपके बताए हुए तरीक़े पर, आपकी सुन्नतों पर हम अमल करें और उसको ज़िंदा करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मोहब्बत रसूल से नवाजे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।